आप सब ने रिक्वेस्ट किया था, आप सब ने कहा था कि सर एक्टिव पैसिव वॉइस पर वीडियो बनाइए। आज मैं एक्टिव पैसिव की टॉपिक लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच्य और वाच्य का मतलब होता है वाक्य और वाक्य का मतलब कोई कथन हो सकता है, कोई भाव हो सकता है, कोई विचार हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, दोनों को आइए देखते हैं। वॉइस दो प्रकार की होती है, मैंने यहाँ लिख रखा है एक्टिव वॉइस जिसमें क्या होता है कर्ता प्रधान होता है, और दूसरा मैंने लिख रखा है पैसिव वॉइस इसमें कर्म प्रधान होता है। यानी कर्म की प्रधानता और कर्ता की प्रधानता के आधार पर जो वॉइस है, जो सेंटेंस हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जैसे कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कर्ता प्रधान है, सब्जेक्ट मुख्य है, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव वॉइस, और जिसमें कर्म प्रधान है उसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कर्ता प्रधान है वो होगी एक्टिव वॉइस, और ऐसी वॉइस जिसमें कर्म प्रधान है वो होगी पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, हम उसे समझेंगे। एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, जैसे लिखा हो मोहन राइट्स अ लेटर। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है ये प्रधान है, इसमें एक कर्ता प्रधान है, यानी ये सेंटेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इसमें सब्जेक्ट प्रधान नहीं होगा, इसमें कर्म प्रधान हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाएगा। यानी इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, अ लेटर। ओके, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। यहाँ देखिए मोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर देखिए आ लेटर जो था वो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्या होता है, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो गया, बदल गया। इसमें जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से हम अलग अलग सेंटेंस का, अलग अलग टेंस का अलग अलग हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और सीखेंगे। सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल देकर के समझाया है। आइए इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं, हम उसे देखते हैं और समझते हैं। यहाँ देखिए कुछ रूल्स हैं जो कॉमन रूल्स हैं या जनरल रूल कह दीजिए। ये जनरल रूल्स आपके एक्टिव से पैसिव बनाने में काम आएंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको बदल करके ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बदल कर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो बदल कर क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी जो ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस का वो बदल कर न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो बदल करके ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये न्यू ऑब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो न्यू सब्जेक्ट में बदल जाएगा। ये पहला कॉमन रूल है। दूसरा, सभी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। सबके साथ में वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। और थर्ड रूल है कि नए बने ऑब्जेक्ट के साथ में जो प्रीपोजिशन है वो बाई लगाएंगे। यानी जो नया बना ऑब्जेक्ट है उसके साथ में प्रीपोजिशन बाई लगा देंगे, जैसे अभी मैंने समझाया भी था और अभी आगे हम समझाने वाले भी हैं। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो किस तरह से बनेगा, बाई तो लगाएंगे ही, मैंने बताया प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे। और ये ही बदलकर हिम में हो जाएगा, सी बदलकर हर में हो जाएगा, ये टी ही रहेगा, आई मी में बदल जाएगा, बी एस में बदल जाएगा, और देम में चेंज हो जाएगा, यू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये नए बने ऑब्जेक्ट के साथ में लगा देंगे पहले बाई, और बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं कि किस तरह से किस टेंस का कैसा पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए बात यहाँ पर आती है, क्या सभी प्रकार के सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं? नहीं। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है उसके हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना पड़ता है। इसलिए ऐसे सेंटेंस जिनके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, या ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। बाकी से सेंटेंस का, बाकी सारे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। यदि हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हो, यानी हमारा जो वॉइस है वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हो, तो हम उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे। देखिए हमने कहा था ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा वो न्यू सब्जेक्ट होगा ना, तो न्यू सब्जेक्ट हो गया, प्लस इसके आधार पर इजेएमआर का प्रयोग करेंगे। जिस सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगने वाला है वो हम इसका यूज़ करेंगे, और सबके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई लगाएंगे, प्लस यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कहते नहीं है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, इस आधार
पर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है एक एक्टिव वॉइस। अगर यहाँ पर हम देखें पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें तो देखिए क्या लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है। हमने कहा है सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बना देते हैं सब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पर दी फुटबॉल। समझ गए ना, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या कैसा सब्जेक्ट हो गया, न्यू सब्जेक्ट हो गया ना, न्यू सब्जेक्ट हो गया। अब ये न्यू सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ TJMR में से क्या लगाएंगे, तो दी फुटबॉल सिंगुलर है तो इसके साथ लगा देंगे इज, दी फुटबॉल इज। अब क्या है यहाँ पर है प्लेस, तो यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ है, परंतु यहाँ शर्त है कि वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। तो क्या हो जाएगा, दी फुटबॉल इज प्लेड। अब कहा है वर्ब के बाद लगाया जाएगा बाई, तो बाई लगाएंगे, ये कंजक्शन बाई लगाएंगे, ये प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे। अब न्यू ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए यहाँ पर आप दीपक जो है वो क्या हो जाएगा, न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाई दीपक। तो इस तरह से दी फुटबॉल इज प्लेड बाई दीपक, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत नहीं। चलो हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यदि हमारा एक्टिव वॉइस हो, मान लिया एक्टिव वॉइस लिख देते हैं, एक एक्टिव वॉइस हो, आई इंडेफिनिट ही लिखेंगे, आई ईट दी फूड। हो गया ना, बिल्कुल सिंपल सा है। सब में देखिए ऑब्जेक्ट दिया गया है, सब में ऑब्जेक्ट दिया गया है। मैंने कहा है कि जिनमें ऑब्जेक्ट होगा उसी का हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट वाला ये आपका सेंटेंस है, यानी ये हो जाएगा ट्रांसिटिव वर्ब। तो ट्रांसिटिव वर्ब वाले ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो लिखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या लिखेंगे, वही काम करो ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। चलो यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो आई को बना दो ऑब्जेक्ट, और दी फूड है यहाँ सब ऑब्जेक्ट, इसको बना दो सब्जेक्ट। तो लिख दीजिए दी फूड। अब ये हो गया क्या, अरे ये हो गया न्यू सब्जेक्ट, ये न्यू सब्जेक्ट हो गया आपका। अब इसके बाद में क्या कहा गया है, इसमें इज एम आर लगाएंगे, तो दी फूड के साथ में लगाएंगे इस, दी फूड इज। अब देखिए वर्ब के थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईट है, यहाँ पर हो जाएगा ईटेन। ये हो गया वर्ब के थर्ड फॉर्म, दी फूड इज ईटेन। अब क्या इसके बाद लगाएंगे बाई, क्योंकि मैंने फार्मूले में लिखा है कि यहाँ पर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में आप बाई लगाएंगे, या आप ऐसे समझ लो न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे, इसके बाद में और न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाएंगे। तो दी फूड इज ईटेन बाई किसके, आई है। मैंने अभी कहा था ना, आई किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। आई को मी में बदल देते हैं, ही को हिम में बदल देते हैं, सी को हर में बदल देते हैं, सबके साथ बाई लगाते हैं, क्योंकि बाई लगा हुआ है सबके साथ लगेगा। एक और देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस हो, दी टीचर, दी टीचर टीच मैथ, दी टीचर टीच मैथ। चलिए हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव में क्या बनाएंगे आप ही बताइए, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, दी टीचर टीच मैथ। अब देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, मैथ द टीचर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मैथ इज taught बाय द टीचर। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मैथ इज taught बाय द टीचर। चलिए ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। टोटल क्या थे, अफर्मेटिव सेंटेंस थे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में क्या आएंगे, अरे नेगेटिव सेंटेंस आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए, ये सब वही रहेंगे। क्या, न्यू सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस यहाँ पर लगा देंगे नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और न्यू ऑब्जेक्ट रहेगा। बाकी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इज एम आर के साथ में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आइए हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे लिखा हो कोई पैसिव, कोई एक्टिव वॉइस लिखा हो, एक्टिव वॉइस देखते हैं। जैसे लिखा हो ही डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। चलिए ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। पैसिव में क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ही डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अब इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। आ स्वीट सॉन्ग पहले लिख देंगे, आ स्वीट सॉन्ग।
अब क्या कहा गया है, यहाँ पर डज नॉट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, और स्वीट सॉन्ग है सिंगुलर है तो इसके साथ लग जाएगा इज, और इज के साथ लग जाएगा नॉट। और स्वीट सॉन्ग इज़ नॉट, फिर क्या, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा। और स्वीट सॉन्ग इज़ नॉट संग बाई, देखिए ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है। एक और नेगेटिव सेंटेंस यहाँ देख लेते हैं, जैसे लिखा हो एक्टिव वॉइस, लिखा हो दीपा डज नॉट कुक दी फूड। चलिए दीपा डज नॉट कुक दी फूड क्या करेंगे, अरे पैसिव में क्या करेंगे, मैंने बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाओ और बाई लगाओ। यहाँ देखिए दीपा सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाओ, दी फूड ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो ले आओ दी फूड को पहले लिख दो, दी फूड, इसके साथ लगाएंगे इज, दी फूड इज, और इज के साथ लगाएंगे नॉट, दी फूड इज नॉट क्या, कुक का हो जाएगा कुकड, वर्ब के थर्ड फॉर्म आपको लगाना है तो हो जाएगा कुकड, दी फूड इज नॉट कुकड बाई, यहाँ पर दीपा है तो दीपा का दीपा ही रहेगा तो दीपा लिख दो। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। एक और देख लेते हैं, लिखा हुआ राजू डज नॉट राइट लेटर, राजू डज नॉट राइट अ लेटर, तो ये पैसिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, तो इसको वहाँ भेजो, उसको यहाँ ले आओ, और लेटर हो गया ना, और लेटर डज नॉट है तो इसके साथ लगाएंगे इज नॉट, और लेटर इज नॉट क्या, रिटेन, राइट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म रिटेन, और लेटर इज नॉट रिटेन बाई क्या, राजू। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने आज प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव बनाना बताया है, यानी एक्टिव से पैसिव बनाना बताया है, जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपको बता दिए हैं। दोनों में करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और वर्ब की सबके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जो नया बना ऑब्जेक्ट है उसके पहले बाई लगा देंगे, या ऐसे कह लो कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में लगाएंगे बाई, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में लगाएंगे बाई, और बना देंगे पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बड़ा सरल है। यदि आपको टेंस आता है, आपको ट्रांसलेशन आता है, तो आप इसको बड़ा इजीली कर लेंगे। अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।